नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पिछली वीडियो में हमने आप सभी को एक थ्योरी के माध्यम से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल करने की वर्म होल के माध्यम से तरीका बताया था कि आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन वो वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया था। तो हमने पार्ट 2 लाया, लेकिन उसमें भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। ये पार्ट 3 है। इतना ज्यादा पार्ट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि बहुत ही हम डीपली समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि एक्चुअल में कैसे अगर वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करनी पड़ी तो कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए, अगर वो वीडियो आप नहीं देख तो प्लीज चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखना चाहते तो हम शॉर्ट में बता देते हैं कि वो दोनों वीडियो में एक्चुअल में हमने बताया क्या है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखना चाहते तो हम शॉर्ट में बता देते हैं। पार्ट 1 में हमने बताया था कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है स्पेस टाइम फैब्रिक पर टिका हुआ, वो कैसे टिका हुआ है। अगर आपको देखना तो पार्ट 1 में जाकर आप देख लीजिएगा। तो ये पूरा ब्रह्मांड स्पेस टाइम फैब्रिक पर टिका हुआ है। अगर हम वर्म होल थ्रू चाहे तो ऐसा डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट, यानी इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाला ऑब्जेक्ट हमें चाहिए जो स्पेस टाइम फैब्रिक पर इतना ज्यादा दबाव क्रिएट करे कि वो यू आकार में आ जाए, कुछ इस प्रकार से, यानी ऐसे कुछ तो आ जाए। तो ऐसा कोई ग्रेविटी वाला यानी कि डेंसिटी वाला कोई ऑब्जेक्ट है? हाँ है। उसको हमने पार्ट 2 में बताया था कि ब्लैक होल। अब तक खोजा गया सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल तो मिल गया, तो हम ट्रेवल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उसमें भी कुछ दिक्कतें आई। जैसे आपको हम समझा देते हैं। जैसे ये देखिए, ब्लैक होल यहाँ पर है, ब्लैक होल यहाँ पर भी है। ये पूरा स्पेस टाइम फैब्रिक है। तो अगर हम यहाँ से घुसेंगे, आपको पता ही होगा कि ब्लैक होल केवल अपने अंदर खींचता है, बाहर जाने नहीं देता। तो अगर हम घुसेंगे तो इधर भी ब्लैक होल है, तो हम बाहर निकल ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो अपने अंदर ही सम्मिलित करता है। जो वर्म होल का ट्रैप है उसमें ही फंसकर रह जाएंगे। तो यहाँ पर एक थ्योरी की जन्म होती है, व्हाइट होल। हाँ, आज इस वीडियो में बताएंगे कि व्हाइट होल के माध्यम से एक गैलेक्सी में दूसरी गैलेक्सी से ट्रैवल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बताते हैं आखिरकार व्हाइट होल के माध्यम से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में कैसे ट्रैवल किया जा सकता है। तो भैया सुनिए ना, आपने जैसे ब्लैक होल के बारे में बताया था इतने अच्छे तरीके से, वैसे ही व्हाइट होल पहले बता दीजिए आखिरकार व्हाइट होल होता क्या है। हमें नहीं पता है। अच्छा तो चलिए ठीक है, सबसे पहले बता देते हैं कि आखिरकार व्हाइट होल होता क्या है। तो दोस्तों, हमने ब्लैक होल के बारे में बताया, बिल्कुल ही अपोजिट व्हाइट होल होता है। जैसे ब्लैक होल अपने अंदर सारी चीजें को खींचता है, वैसे ही व्हाइट होल अपने अंदर से सारी चीजें बाहर फेंकता है। और ब्लैक होल दिखने में पूरा ही डार्क होता है, यानी कि उसको देखा नहीं जा सकता। वैसे ही उसका अपोजिट व्हाइट होल होता है जो इतना ज्यादा चमकीला होता है कि क्या बताएं, कोई तारे की तरह यानी कि चमकीला होता है। तो चलिए अब बताते हैं कि आखिरकार व्हाइट होल के माध्यम से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में कैसे ट्रेवल किया जा सकता है। तो पार्ट 2 में हमने स्पेस टाइम फैब्रिक को पूरा कर दिया था, और यहाँ पर भी ब्लैक होल है, यहाँ पर भी ब्लैक होल है, और हम ट्रैप पर फंस गए हैं क्योंकि ना इधर जा सकते हैं ना ऊपर जा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ ही ब्लैक होल है। और यहाँ पर जन्म होता है एक नए थ्योरी की, व्हाइट होल। तो व्हाइट होल बेसिकली जैसे यहाँ पर व्हाइट होल हो गया, अब यहाँ से जैसे हम यहाँ से इंटर किए तुरंत ही ये हमें बाहर फेंक देगा, यानी कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में तुरंत ही हमें दूसरी गैलेक्सी में फेंक देगा। कुछ देखिए इस प्रकार से, जैसे ये फोटो में है, ये कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। ये देखिए पूरा एक ब्लैक होल है, इधर से हम इंटर करेंगे और देखिए यहाँ पर व्हाइट होल है, एक पूरा टनल है, उसके बाद व्हाइट होल है, और यहाँ से हम तुरंत बाहर निकल जाएंगे। तो इसी के माध्यम से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ट्रेवल कर सकते हैं वर्म होल के माध्यम से। तो ये पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ, आपने जाना कि आखिरकार हम वर्म होल के माध्यम से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए वर्म होल में बेसिकली आया पहले ब्लैक होल, फिर व्हाइट होल, तब जाकर खत्म हुआ कि आखिरकार हम वर्म होल के माध्यम से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में कैसे ट्रैवल। भैया सुनिए ना, जब वैज्ञानिकों को पता है कि वर्म होल के थ्रू एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल किया जा सकता है, तो अभी उन्होंने ट्रैवल किया क्यों नहीं, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक गए क्यों नहीं, हमें आपसे ये जानना है। तो छोटे चल बताते हैं आखिरकार अभी तक हम वर्म होल के माध्यम से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में क्यों ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अभी तक ये थियोरेटिकल ही पॉसिबल है, इसको अभी तक प्रैक्टिकल किसी ने भी किया ही नहीं। अगर आखिरकार कैसे करेगा कोई इसको प्रैक्टिकल। अब तक आज खोजा गया सबसे नियरेस्ट जो ब्लैक होल है वो 1600 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि अगर हम प्रकाश की गति से भी ट्रैवल करें वहां तक पहुंचने में हमें 1600 वर्ष लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में ही। तो हमारा पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा वहां तक पहुंचने में ही, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हम। क्या भैया आपने इतने अच्छे तरीके से हमें बताया, हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि हम वर्म होल के माध्यम से ट्रैवल ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे
बहुत ज्यादा दूर ये जो ब्लैक होल है वो है। आपने तो निराश कर दिया हमें। हाँ छोटे, निराश मत हो। तो क्या हुआ, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में हम ट्रैवल नहीं कर सकते? हाँ, हम फ्यूचर में यानी कि टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब हम फ्यूचर में जा सकते हैं या फिर पास्ट में आ सकते हैं। ये पॉसिबल है और इसको पॉसिबल किया भी है एक वैज्ञानिक ने। तो उसको हम बताते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको जानकर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा कि आप भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि समय यात्रा आप भी कर सकते हैं। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किसी नए टॉपिक के साथ नहीं, टाइम ट्रैवल के साथ, क्योंकि आपको भी टाइम ट्रैवल करना है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में।